और हम लोग आज बात करेंगे यहाँ पर यूपी पीसीएस से संबंधित हम लोग कुछ मुद्दों पर बात करने का प्रयास करेंगे। खासतौर से यूपी पीसीएस 2024 को लेकर और जो अभी लगातार आयोग में सूचनाएं चल रही हैं वो आप सब ने देख ही लिया है। यूपी पीएससी लगातार और इस बार बहुत तेज़ी से आपका इंटरव्यू करा करके रिजल्ट घोषित करना जा रहा है। और अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले उसने 100 जो अन्य आपकी नॉन इंटरव्यू पोस्टें हैं उनके लिए भी आपसे मांगा है। तो जो भी उसमें है वो अपनी वरीयता को भर के भेज भी दें उसको, क्योंकि आपका जब रिजल्ट आएगा फाइनल, आपको इंटरव्यू देने नहीं आना है, बस आपको खाली वरीयता भर के भेजनी है। तो जो भी मेंस में है जिन उस तरह वो आप वहाँ जा करके उसको आप करिए, भेज दीजिए। साथ ही साथ रिजल्ट बहुत तेज़ी से आ रहा है और चूँकि अगला नोटिफिकेशन भी आपका इंतज़ार कर रहा है। 2024 वाला नोटिफिकेशन भी आपके बिल्कुल मान लीजिए कि सर से गुजरने वाला है जल्द ही। और कैलेंडर की अगर बात कर लें तो दोनों चीज़ अब आप देख पाएंगे कि आपकी जल्द कैलेंडर भी आपके सामने होगा। उस कैलेंडर में और चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। खैर, अगर आपको लगातार मेहनत के बाद भी सफलता नहीं प्राप्त हो रही है पीटी में कहीं ना कहीं, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके ही लिए है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्यों आप प्री में कैसे कैसे आप रुक जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज हम पूरी बुक लिस्ट की बात करेंगे और क्या सूचनाएं मिल रही हैं। और जो पोस्ट, देखिए एक बात और है, पोस्ट को लेकर मैंने पहले भी कहा था कि आप परेशान मत होइए। जितनी भी पोस्टें होंगी, जो भी पोस्ट आपके सामने होंगी, वो पीटी के रिजल्ट तक आप जानते हैं घटती बढ़ती रहती, तो बढ़ जाएंगी। अभी जब विज्ञापन आएगा तो वही लगभग मैंने कहा ना कि 220 से लेकर के 230-35 के आसपास ही देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन ये है कि पोस्टें इस बार अधिक मात्रा में हैं। कितनी होंगी उसकी अभी जानकारी स्पष्ट किसी को नहीं है। पोस्टें अधिक हैं, निश्चित रूप से अधिक हैं। पोस्टें लास्ट ईयर की अपेक्षा उसके अपेक्षा बहुत अधिक पोस्ट हो सकती हैं, लेकिन कितनी हैं क्या है वो अलग वीडियो में बात करेंगे। और अभी स्पष्ट पूरी उसकी जानकारी भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये आप तय मान के चलिए कि पोस्टें आपकी मेरे हिसाब से लगभग अभी तक की सूचना के हिसाब से आप मान के चलिए कि जो विज्ञापन आ रहा है 220 से 30 के बीच आएगा। और लेकिन एग्जाम होते होते जस्ट डबल तो हो ही जाएगी, क्योंकि पहले से आप 700 800 900 गए और लास्ट में वो 400-500 रह जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। वो जैसी कोई विश्वसनीय सूचना मिलेगी मैं आपको जरूर दूंगा। खैर, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि आप कैसे कौन कौन सी बुक लिस्ट को, कौन कौन सी आप बुक लिस्ट फॉलो करें और किसके माध्यम से आप पढ़ाई करें कि आपका पीटी 100% क्लियर हो। खैर, उससे पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए कि कैसे एक जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज कराई थी लास्ट ईयर, जो यूपी पीसीएस 2023 को हम लोगों ने टेस्ट सीरीज कराई थी, उससे लगभग कितना फायदा हुआ था, कितने क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को मिले थे। वो हालांकि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन एक बार जरूरी देखना है, क्योंकि आज के युग में है ना, मस्ट है। वैसे मैं विश्वास नहीं करता हूँ देखने दिखाने की सीरीज पर, बट फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा जरूरी है। वो देखिए, ये देखिए लगातार आप ये जो क्वेश्चंस हैं आप ये देख पा रहे हैं, ये पढ़े हैं टेस्ट सीरीज में, आपको वहां से मिल जाएंगे। देखिए पूरा जो भी टेस्ट सीरीज हम लोगों ने करवाई थी, हैंड रिटन टेस्ट सीरीज, ये देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन आप रेड कॉलम से देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में आपको क्वेश्चन यहाँ से मिले हैं। ये देखिए, कोई कॉपी नहीं, कोई पेस्ट नहीं। आप टेस्ट टेलीग्राम ग्रुप मेरा यही है जो आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है अनुपम सर जीएस ग्रुप। यहाँ से भी जाके आप इन सबको मैच कर सकते हैं। सीधे सीधे कितने क्वेश्चन आपको यहाँ से मिले, ये देखिए पूरे यूपीपीसीएस प्री एग्जाम टेस्ट सीरीज में डायरेक्ट पूछे गए प्रश्नों की सूची। उसके अलावा भी देखिए ये लगातार, फिर देखिए, ये देखिए जो भी हों, ये हमारे स्टूडेंट थे। सर नमस्ते सर, मैं आपकी प्रीलिम टेस्ट सीरीज का स्टूडेंट था सर। मैंने इस बार यूपीपीसीएस का मेंस भी दिया है सर। इंटरव्यू के लिए कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करें सर, है ना। ये देखिए प्री क्लियर हो गया, मेंस भी क्लियर हो गया, बिल्कुल। तो इसी तरह के मैसेज आप भी देंगे, लगातार देंगे, क्योंकि प्री में आपको अधिक मार्क्स चाहिए, क्योंकि अब वो देख रहे हैं ना कि आप बढ़ता जा रहा है जमाना। देखिए ये मेरी खुद की पिछली मार्कशीट है, ये देखिए आपको नाम दिख रहा होगा। और ये मार्क्स हैं 146। आपको कट ऑफ गई थी आपकी 117, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो 146 हैं, 17 दूनी 34, 17 है ना। तो आप ये देख के देखिए कि आपको कितने मार्क्स अधिक लाने हैं, कितने मार्क्स आपको और अधिक लाने हैं, वो आप देखिए, तब आप जा करके ये चीज़ें कर पाएंगे। 146 ये
117 में से अभी 23 की मार्कशीट आई नहीं है। तो जब इस तरह के आप क्वेश्चंस कर पाएंगे तभी जा करके आप पीटी में बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको मिशन इस बार जो मैंने कहा ना कि 100 पार करना। अब आइए बात करते हैं पूरे, हालांकि और भी कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ, आइए देखते हैं और भी। लेकिन ये देखिए जस्ट पीटी के बाद के मैसेज, सर क्वेश्चन आपके पढ़ाए आए, थैंक यू सर। कुछ गलतियाँ हो गई सर जिसमें हिंदी में आर्टिकल नहीं समझ पाए, लेकिन बहुत फायदा हुआ, है ना। स्कोर आ रहा है, आपने जो भी पढ़ाया था उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद सर। ये देखिए आपके वीडियोस काफ़ी जीएस में इतने अटेम्प्ट किए, इतने बढ़िया। ये देखिए बहुत अच्छा हुआ सर, थैंक यू सर आपके वीडियोस के लिए, लग रहा था कि, है ना। तो ये देखिए, ये देखिए, है ना। तो हम लोग बात करेंगे कि वास्तव में आपको करना क्या है। मेहनत आपको अपनी स्वयं करनी है, किसी भी वीडियो लाइव इन सब के चक्कर में पढ़ के अपना टाइम आप वेस्ट मत करें। मैं स्वयं भी नहीं कहूँगा कि आप ज़बरदस्ती मेरे उसको में अगर आपको फायदा हो तो करिए। खैर सबसे पहले हम लोग बात कर लें यूपी पीसीएस प्री के लिए इस बार आपको क्या करना है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या आपको करना है पीटी के लिए 2024। आइए देखते हैं क्या क्या करना है आपको, आप समझ जाएंगे तो आप कर पाएंगे। देखिए एक तो मैंने पहले भी कहा था कि आपको घटना चक्र जो भी है ना, घटना चक्र आपको डेली 2 घंटे देने हैं। वो अलग अलग है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सिविक्स करके जो भी है। अब अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात कर लें तो देखिए हिस्ट्री के लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो हिस्ट्री में आप केटीसी प्लस घटना चक्र, क्योंकि समय कम है इसलिए केटीसी, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, ऐसे मिरर मॉडल करके है, इलाहाबाद में आसानी से आपको हर जगह मिल जाएगी। केटीसी प्लस घटना चक्र हिस्ट्री का जो पूर्वावलोकन घटना चक्र है पीछे वाला वो कर लीजिए। केटीसी पढ़ के काम चला सकते हैं, या इसके अलावा और भी कोई आपके पास बुक हो, अगर आपके पास आपने पढ़ रखा समय है, आपके पास पृथ्वीनाथ वो आपके पास जो है ना स्पेक्ट्रम हो, या आपने और भी कोई ली हो, कोई टेक्स्ट टाइप का क्रॉनिकल का लिया हो, या पांडे की बुक आती है ना, मुझे नाम अभी अचानक भूल रहा हूँ वो। खैर मैं इसी को, फिर अगर आप ज्योग्राफी जाना चाहते हैं तो परीक्षावाणी प्लस घटना चक्र पूर्वावलोकन कर लीजिए। फिर पॉलिटी के लिए आप सबसे बेहतर है कि एम लक्ष्मीकांत को आप फॉलो कर लीजिए। एम लक्ष्मीकांत प्लस घटना चक्र, लक्ष्मीकांत की जगह आप चाहें तो यहाँ पर परीक्षावाणी भी कर सकते हैं, घटना चक्र का पूर्वावलोकन जरूरी है। साइंस के लिए आप लूसेंट या क्रॉनिकल का है उसको फॉलो कर सकते हैं, प्लस घटना चक्र का पूर्वावलोकन। लूसेंट आइदर क्रॉनिकल प्लस घटना चक्र का पूर्वावलोकन साइंस के लिए। देखिए हिस्ट्री में केटीसी प्लस घटना चक्र का पूर्वावलोकन, ज्योग्राफी परीक्षावाणी के इंडियन मतलब इंडियन ज्योग्राफी और दोनों लेकर, इंडियन और वर्ल्ड दोनों लेकर के प्लस घटना चक्र का पूर्वावलोकन। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत या परीक्षावाणी दोनों में से कोई भी एक कर लीजिए, प्लस घटना चक्र का पूर्वावलोकन। साइंस में लूसेंट या क्रॉनिकल प्लस घटना चक्र का पूर्वावलोकन। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में जो बचता है, इकोनॉमी में आप करंट बेस्ड मुद्दे आते हैं, है ना, तो जो आप मंथली पढ़ रहे हैं वही, उसके अलावा अलग से कोई बुक पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं है। यूपी के लिए चूँकि मेंस में भी बहुत वेटेज है, घटना चक्र ऑब्लिक परीक्षावाणी में से कोई एक पढ़ सकते हैं, परीक्षावाणी है ना। इकोनॉमिक का आप एक तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन कर लीजिए प्लस करंट अफेयर्स, है ना। घटना चक्र का पूर्वावलोकन यहाँ भी देख लीजिए, घटना चक्र का पूर्वावलोकन प्लस करंट अफेयर, करंट से ही आप कर लीजिए। यूपी पीसीएस में यूपी प्री के लिए घटना चक्र मत कर लीजिए पूर्वावलोकन, लेकिन घटना चक्र या परीक्षावाणी की बुक जरूर ले लीजिए, है ना। तो इकोनॉमिक्स हो गया। अब रही बात इसी तरह आपका रह गया इन्वायरमेंट, परीक्षा है ना, पर्यावरण रह गया। पर्यावरण के लिए घटना चक्र का पूर्वावलोकन, घटना चक्र का पूर्वावलोकन प्लस 3 में से कोई एक, परीक्षावाणी, दृष्टि आईएएस या शंकर आईएएस, इनमें से 3 में से कोई एक जो भी आप ले सकते हो। घटना चक्र का पूर्वावलोकन मस्ट है, उसके अलावा चाहे परीक्षावाणी की पर्यावरण ले लीजिए, चाहे दृष्टि वालों का पर्यावरण ले लीजिए, चाहे शंकर आईएएस के नोट्स ले लीजिए, पर्यावरण के लिए बहुत बेहतर रहेंगे। तो लगभग सब हो गए, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, साइंस हो गई, करंट और यूपी। अब करंट स्पेशल के लिए
आप क्या करेंगे, क्योंकि करंट में आप डेली आप अभी से मैंने कहा कि अप्रैल है ना, जैसा कि मैंने कहा अप्रैल 2023 से लेकर के जब तक आपका प्री हो रहा है यानी फरवरी 2024 तक पूरा करंट अफेयर्स आपको करना है। किसी मैगजीन से आप जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, जिस नोट से, जिस टेस्ट सीरीज से जहाँ से भी पढ़ रहे हो, या जो चैनल आप वहाँ से आप अपना कर लीजिए, लेकिन एक ही बुक को बार बार पढ़ें, बार बार स्रोतों को जोड़े नहीं, है ना। और उसके अलावा जो मिसलीनियस क्वेश्चन होते हैं, सबसे ऊंचा बड़ा छोटा लंबा पुल चौड़ा, एक जीके जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान की कोई दो बुक आपके पास हो, चाहे तो आप लूसेंट से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, या दृष्टि आईएएस की एक बुक आती है वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए, सामान्य ज्ञान, वो आपकी हेल्प करेगी। बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाँ, इतना पढ़ने के बाद, क्योंकि कभी कभी कम लगता है, तो अब चूंकि इतना तो आपको बुक हो गई, तो आपने टाइम टेबल में बताया पहले आपको 8 घंटे वाला, कि आप 2 घंटे आप घटना चक्र को देंगे, 2 आवर्स घटना चक्र को, 3 आवर्स आप देंगे बुक्स को, जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं ये। उसके बाद भी अलग अलग बताया था मैंने करंट कैसे क्या करना है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज, अगर आप जहाँ से भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो, मैं उस पर ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको फ़ायदा, चूँकि लास्ट ईयर दिखा है लोगों को, बहुत सा फ़ायदा दिखा हुआ है, तो जल्द ही मैं यूपीपीसीएस पीटी के लिए टेस्ट सीरीज लाने जा रहा हूँ 2024 के लिए। आपको अगर लगता है तो, चूँकि सीट उसमें बहुत सीमित होती हैं, मैं अधिक सीटों की घोषणा करता भी नहीं और उस तरह का मेरा कोई वो नहीं रहता है, तो जैसे ही अभी मैं 1-2 दिन में आपको जानकारी दे दूंगा उसको, और आप चाहें तो अगर आपको लगे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करेंगे तो ये गारंटी है कि आपको पहले से बेहतर रिटर्न मिलेगा। और अगर आप हर बार कहीं ना कहीं प्री में चूक रहे हैं कुछ नंबरों से, तो इस बार वो कमी फिर आपको नहीं होगी, क्योंकि हम सिर्फ उतना ही पढ़ाते हैं, उतने ही टेस्ट सीरीज देते हैं जो क्वेश्चंस आते हैं। बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े क्वेश्चन देते हैं ताकि अभ्यर्थी परेशान हो जाए देख कर टेस्ट में क्वेश्चन कहाँ से आया, ऐसा भ्रमित नहीं करना है, क्योंकि सुकरात बनाना आप मेरा उद्देश्य नहीं है, आपका पीटी क्लियर भी मेरा उद्देश्य है। कुछ इतनी बड़ी बड़ी टेस्ट सीरीज आती है, देखकर बच्चे लगता है बाप रे बाप, ये क्वेश्चन कहाँ का बना दिया, कौन सी खुदाई से खोदा, हड़प्पा से निकाल लाया, कि बेबीलोन से आ गया है, कि चाइनीज कहाँ से। अरे क्या मतलब, जो क्वेश्चन पूछते उतना, और इतना लंबा चौड़ा नहीं देना कि कुछ कुछ पूरा एकदम ग्रंथ दिखा देते तो फंसी जाएगा। सॉल्ट, सिंपल और विद्यार्थी के समझ में आने वाली चीज़ मैं देता हूँ। बस छोटी टेस्ट सीरीज होगी, हस्तलिखित टेस्ट सीरीज होगी, किसी कॉपी पेस्ट का भी आप आरोप नहीं लगाएंगे, स्वयं हस्तलिखित टेस्ट सीरीज होगी, कम क्वेश्चन होंगे, लेकिन सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, छोटे होंगे लेकिन आपके लिए वैतरणी को पार कराने वाले होंगे। तो जैसे 1-2 दिन में घोषणा होगी टेस्ट सीरीज की, आप लोग जल्द ही उसमें जुड़ जाइए, क्योंकि बाद में फिर मौका नहीं, समय बहुत है नहीं, और नहीं भी ज्वाइन करते तो ऐसा नहीं है कि आप बिना टेस्ट सीरीज करे प्री नहीं निकाल सकते। आपकी अपनी मेहनत है, आपकी मेहनत को कोई भी झुठला नहीं सकता, आपकी मेहनत आपको सफलता तक ले जाएगी। और हाँ, जो भी आपके साथ जिनका भी मेंस क्वालिफाई हुआ है, उनके लिए निःशुल्क हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं आज से, तो उनको बता दीजिए। तो अगर किसी का भी हो तो इंटरव्यू में भी उनको बेहतर फायदा होगा, अगर कुछ भी फायदा हो जाए तो उनके लिए होगा, तो आप उनको भी जानकारी दे सकते हैं। रही बात पोस्टों के लिए, तो निश्चिंत रहिए, इस बार पोस्ट आपके लिए बहुत बेहतर होंगी, और आपके लिए 2024 बहुत बेहतर वर्ष होगा। आप भी अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, बशर्ते लगन, साहस, धैर्य और आत्मविश्वास आप बनाए रखिए। आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, आप अंततः सफल होकर मानेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जरूर रहिए। धन्यवाद।